हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। साथ ही मैंने हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर की एमसीक्यू बुक का सारा क्वेश्चंस करा रखा है। आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेस। अबंडेंस का मतलब होता है दिखावा करना, आडंबर करना। ठीक है, तो जो अपने धर्म का दिखावा करता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन या एग्नोस्टिक। देखो फ्रेंड्स, अंग्रेजी ग्रामर जो है हमारे लिए बहुत ही टफ होता है। इसको इजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वह है, जो भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया है उसको आप क्या करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको अबंडेंस का मीनिंग बताया, रिलीजियस का मीनिंग होता है धर्म। तो जो अपने धर्म का दिखावा करता है उसको क्या कहते हैं, उसी को जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसीलिए हमको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तभी आपको इंग्लिश ईजी लगेगा, वरना इंग्लिश है तो हम सभी भागते हैं, लेकिन हमको भागना नहीं क्योंकि हमको एग्जाम में स्कोर करना है। ठीक है, तो जो अपने धर्म का दिखावा करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट किसको कहते हैं? प्रोस्टेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। प्रोफेन क्या होता है? प्रोफेन होता है जो सबकी अवमानना करता है, खास करके धार्मिक चीज़ों की अवमानना करता है, उसको एक शब्द में प्रोफेन कहते हैं। ठीक है, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं करते उसको एग्नोस्टिक कहते हैं एक शब्द में। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया हमारा अपोस्टेट। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। यानी कि हेटर मतलब होता है घृणा करना, नॉलेज एंड लर्निंग यानी कि होता है जो कुछ सीखना ही नहीं चाहता, नॉलेज और लर्निंग, नया नया चीज़ें सीखने से उसको घृणा है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोगाइनिस्ट या मिसोलॉजिस्ट। तो ऐसे इंसान को कहते हैं बिब्लियोफाइल। ओके, और स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे क्योंकि स्पेलिंग भी पूछता है बहुत आयत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कमेंसमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड सेम लेटर। यानी कि सेम लेटर्स का रिपीट होना क्या कहलाता है, आपको बताना है एक शब्द में। पन कहलाता है, अलिट्रेशन कहलाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है या ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको एक शब्द में जब लेटर रिपीट होते हैं उसको अलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा इंसान जो भगवान के होने ना होने पे बिलीव नहीं करता उसको क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं, अथिस्ट कहते हैं या फेनेटिक कहते हैं। तो जो भगवान में बिलीव नहीं करता उसको अथिस्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ लेडीज अम्ब्रेला इज। मतलब एक औरत की छाती को क्या बोलते हैं एक शब्द में? पैरासोल, ग्रेनरी, एपिथाप या अवियरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पैरासोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज। मतलब जो पौराणिक कथाएं होती है ना उनकी बात हो रही है। जो पुराने जमाने की कथाएं होती है, देवी देवताओं की पौराणिक कथाएं होती है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? तो एपिक कहते हैं। ओके, एपिक। अ सैड सॉन्ग यानी कि एक दुख भरा गीत जो रहता है उसको क्या कहते हैं? डिटी कहते हैं, नेल कहते हैं, डिर्ज कहते हैं या ले कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? तो डिर्ज कहते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आप कम समय में जल्दी जल्दी रिवीजन कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेथ। यानी कि जो
विश्वास को मानता है, विश्वास करता है कि हाँ अगर मैं ये बोल रहा हूँ या ज़रूर से होगा, ऐसा करके विश्वास करता है, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं या पार्सिमोनियस बोलते हैं। तो जो बिलीव इन द पावर ऑफ फेथ उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि आशावादी, हिंदी में आशावादी। ओके। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, जो सभी लोगों को प्यार करता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, फ्रेट्रिसाइड, अल्ट्रिस्टिक या अरिस्टोक्रेट। तो क्या बोलते हैं? तो कॉस्मोपॉलिटन, यानी मानव जाति से जो प्यार करता है, सभी से जो प्यार करता है उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। अब द मर्डर ऑफ ब्रदर, तो क्या बोलते हैं इसको एक शब्द में? होमिसाइड, रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड या क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड। ओके, ये होता है मर्डर ऑफ ब्रदर। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, यानी कि एक शब्द में कहे तो जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से, उनको क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, सैडिस्ट बोलते हैं या साइकेट्रिस्ट बोलते हैं या अरिस्टोक्रेट बोलते हैं। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? स्टोइक। ओके, STOIC। अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है उसको क्या बोलते हैं? ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, मतलब कांटेक्ट से फैलती है। तो इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है? कांटेक्ट से रिलेटेड इनक्यूरेबल, इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस या फैटल। तो देखो, इनक्यूरेबल का मतलब होता है जिसका क्योर नहीं हो सकता, जिसका इलाज नहीं हो सकता, उसको इनक्यूरेबल बोलते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन से फैलता है उसको इन्फेक्शियस कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। कॉन्टेजियस, जो कॉन्टैक्ट से फैलता है, और यही तो हमारा क्वेश्चन है ना, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट से जो फैलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस। ऑप्शन नंबर सी। ओके। अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, सत्य कम ही बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लायर बोलते हैं, LIAR। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों के लिए काम आती है, उसको क्या बोलते हैं? नारकोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, पैनेसिया या लिरिक। तो क्या बोलते हैं उसको? पैनेसिया बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पैनेसिया की खोज किसने की थी। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको? तो मतलब संपूर्ण मानव जाति की हत्या करना, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड, जीनोसाइड या होमिसाइड। क्या बोलती है? जीसाइड। ओके। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, मतलब बहुपत्नी जो है वो बहुपत्नी रखता है एक इंसान, उसे क्या बोलते हैं? तो बहुपत्नी रखने की प्रथा को मिसोगामी कहते हैं, बाईगामी कहते हैं, पॉलीगामी या मोनोगामी। तो देखो, मिसोगामी नहीं होता, बाईगामी, दो पत्नी रखना बाईगामी कहलाता है। मोनोगामी, जो सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी रखता है उसको मोनोगामी कहते हैं। पॉलीगामी होता है जो बहुपत्नी रखता है, बहुत सारी पत्नी रखता है, उसको पॉलीगामी बोलते हैं। ठीक है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेज, ऐसा डॉक्टर जो त्वचा संबंधी बीमारियों का इलाज करता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, DERMATOLOGIST, डर्मेटोलॉजिस्ट। पेडियाट्रिशियन किसको बोलते हैं? तो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो हार्ट संबंधी बीमारियों का इलाज करता है उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसी औरत जो अनमैरिड रहती है जीवन भर, उनको क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर, आर्टिस्ट, बैचलर या मिसेंथ्रोप। तो ऐसी लेडी को बोलते हैं स्पिंस्टर। याद रखेंगे, ऐसी लेडी जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनको स्पिंस्टर कहते हैं, और ऐसा लड़का जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको बैचलर बोलते हैं। याद रखना, बैचलर जो शब्द हम लोग लड़का लड़की दोनों के लिए यूज करते हैं ना, तो दोनों के लिए यूज नहीं होता। बैचलर शब्द सिर्फ लड़कों के लिए यूज होता है और लड़कियों के लिए यूज होता है वो स्पिंस्टर होता है। ठीक है। वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड, ऐसा आदमी जिसको टेस्ट मतलब फूड में गुड टेस्ट हो उसको क्या बोलते हैं? उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, GORMET। वन हु नोज 2 लैंग्वेजेस, ऐसा जिसको
दो लैंग्वेज आता हो, दो भाषा आता हो, उनको बाई गॉड बोलते हैं क्या, बाईगामी बोलते हैं, बाईलिंगुअल बोलते हैं या ब्रिटल बोलते हैं। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा शब्द दिख रहा है, लिंगुअल दिख रहा है, रिलेटेड ना। बाई मतलब तो दो हो गया, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज बोल दो, तो बाई लैंग्वेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई लिंगुअल। ठीक है, बाईगामी अभी मैंने बताया, बाईगामी होता है जो दो पत्नी रखता है, उनको बाईगामी कहते हैं। ब्रिटल मतलब होता है टूट जाने योग्य पदार्थ। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोकतंत्र हम लोग बोलते हैं एक शब्द में हिंदी में, उसी की बात हो रही है। तो लोकतंत्र मतलब क्या है यहाँ पे इंग्लिश में, डेमोक्रेसी। ओके, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैलती है उसको क्या बोलते हैं। कोरोना जब आया था तब हमेशा उसको क्या नाम लेते थे, उसको बोलते थे एपिडेमिक। क्या बोलते थे, एपिडेमिक। क्यों बोलते थे, क्योंकि कोरोना एक ही स्थान में फैला हुआ था क्या, नहीं, कोरोना ऐसी बीमारी थी जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। महामारी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, उसको एपिडेमिक हिंदी में महामारी कहते हैं। ठीक है, दैट विच कैन नेवर बी बिलीव, ऐसा जो कभी भी बिलीव नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं, इरिवोकेबल, इनएविटेबल, इनक्रेडिबल या इरिटेबल। तो देखो भारत के लिए एक शब्द यूज किया जाता है अविश्वसनीय भारत, आपने सुना होगा अविश्वसनीय भारत। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। सुने हैं ना, न्यूज़ में भी दिखाता है और टीवी में भी देखा होगा, इनक्रेडिबल इंडिया ऐसा करके चलता है ना, एक हमारा स्लोगन है यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया का। तो इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास न हुआ होता है, इनक्रेडिबल। ऑप्शन नंबर सी। वन हु एबल टू यूज द राइट एंड लेफ्ट हैंड बोथ, ऐसा इंसान जिसको राइट और लेफ्ट हैंड दोनों यूज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं। 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या करते थे, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों को यूज करते थे, तो उनके लिए मूवी में एक शब्द इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो क्या होता था, वायरस की बात कर रही हूं मैं, वायरस के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, एम्बीडेक्स्ट्रस। जब एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होते हैं, दोनों हाथों से लिखने वाले, इस्तेमाल करने वालों को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान से देखना, ये पूछता है। ठीक है, गवर्नमेंट बाय रिच मतलब ऐसा जो प्रजातांत्रिक शासन जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा चलती है, उसको क्या बोलते हैं, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। तो उसको क्या बोलते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, मतलब ऐसा इंसान जिसको लड़ाई को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर, मीडिएटर, एजेंट प्रोवोकेटर, आर्बिट्रेटर। तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, मतलब बीच के इंसान को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। मर्डर ऑफ मैन मतलब मनुष्य की हत्या करना क्या कहलाता है, होमिसाइड। ओके, ऑप्शन नंबर सी। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, क्या होता है ये, कन्विक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स मतलब ऐसा जानवर जो सिर्फ पौधे पे निर्भर हो, सो क्या कहेंगे, तो शाकाहारी। हिंदी में शाकाहारी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर्बीवोरस को शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी को क्या कहते हैं, मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं। जो कीड़ों को खाता है उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर्बीवोरस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो तारों के समूह को ऑर्बिट कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं या कॉमेट कहते हैं, कॉमेट। तो क्या कहते हैं, तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कुछ क्षण के लिए रहता है उसको क्या कहते हैं, टेम्पररी। ऑप्शन नंबर सी। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग कि मतलब अपने आप को एग्जामिन करना, अपने अंतरात्मा को झांकना, उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में मीडिएशन,
रेट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन। तो ये क्या हो जाता है आंसर? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो मतलब होता है अपने आप को झांकना, ठीक है। गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो छोटे से समूह में बहुत सारे जो पावरफुल पर्सन है उनके द्वारा चलता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, मतलब ऐसा स्थान जो बहुत सारे लैंड से घिरा हो और नैरो हो, मतलब तो क्या बोलते हैं उसको? पेनिनसुला, इस्थमस, कॉन्टिनेंट या गल्फ। तो क्या बोलते हैं? पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे महाद्वीपों का समूह। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, ऐसा इंसान जो क्या करता है? मतलब ऐसा इंसान जो सिक्कों का कलेक्शन करता है हॉबी के लिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। स्पेलिंग देखेंगे NUMISMATIST, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, ओके। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, मतलब जो आखिरी समय होता है ना, जब इंसान अशक्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डोट एज। अगला प्रश्न है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जो करेक्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, ठीक है। इनकॉरिजिबल, ऑप्शन नंबर डी। इलिजिबल क्या होता है? जो समझने योग्य नहीं होता उसको इलिजिबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं जो जिसका गुड अंडरस्टैंडिंग पावर हो और रीजनिंग पावर हो, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल को बोलते हैं। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, यानी कि जो किसी चीज के लिए इंसिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ओके। ऑप्शन नंबर सी। अ स्टाइल इन विच राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब ऐसा जिसमें राइटर क्या करता है? अपने नॉलेज का डिस्प्ले करता है। फ्रंट पेज में उसे क्या बोलते हैं? पेंडेटिक, वर्बोस, पॉम्पोस या ऑर्नेट, तो ऐसे चीज को बोलते हैं ऑर्नेट, ओके। लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड एट अ मीटिंग, मतलब ऐसा जिसमें आप लोग क्या करते हैं? बिजनेस का शेड्यूल वगैरह जितना भी सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एजेंडा। ये महिला पर्यवेक्षक 2024 में पूछा भी गया था, ठीक है। सीजी व्यापम के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।